मैं पहले भी आपसे कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में भेजेगी और अख्तरुल ईमान सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा, लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाम को? तुमने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति से मुस्लिम अक़लियत को बिल्कुल ही दूर करके रख दिया। आपकी आवाज कहां है बताओ? आपकी आवाज कहां पे आपको नजर आती है? ये आपने जिसको अपना एमपी बनाकर कामयाब किया, क्या आपने कभी इसकी जबान से सुना भारत की पार्लियामेंट में सीमांचल की आवाम से इंसाफ होगा? क्या तुमने कभी सुना कि इसने कभी पार्लियामेंट में उठकर एक लफ्ज कहा हो बाबरी मस्जिद का? अरे जो मुझ पर इल्जाम लगाते, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबरी मस्जिद का नाम ले लो। तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे तो हमको इनका वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट नहीं मिलेगा। बताओ, अगर नीतीश कुमार का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता तो तुम क्या करते? नीतीश कुमार की जगह असदुद्दीन ओवैसी ये काम करता तो इस तमाम के तमाम खड़े हो जाते। ये तमाम के तमाम ये कहते हैं कि अगर ये मर जाए तो कब्रिस्तान में इसको जगह मत दो, मगर उसका नाम नीतीश कुमार है तो तुम अपनी जबानें बंद कर बैठते हो। मैं चुनाव लड़ता हूं, तेजस्वी मिलकर हुकूमत बनाते हैं और फिर बीजेपी को बिहार में मुसल्लत करते हैं क्योंकि उनका नाम तेजस्वी है। तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे। अरे मेरे भाई, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं, यही इनकी नाइंसाफी है, यही इनका आपसे कोई मोहब्बत नहीं, ये नफरत करते हैं आपसे। इसीलिए हम आपसे अदबन गुजारिश करने आए हैं कि आप इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 एमपी है, एक भी मुस्लिम अक़लियत का एमपी नहीं है। राजद के तो कोई एमपी नहीं है। कांग्रेस में है कितने? एक ही है उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? कौन आपके हक के लिए लड़ेगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कौन अगर किसी बिल्किस बानो को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा? कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा? याद रखो, सीमांचल की यह लड़ाई अख्तरुल ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा।